हेलो स्टूडेंट, तो आज हम लोग एक्सरसाइज 3.4 देखेंगे एनसीईआरटी क्लास 11 मैथमेटिक्स से। और आज का एक्सरसाइज में दिया है फाइंड द प्रिंसिपल एंड जनरल सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने जनरल सॉल्यूशन में बात किया था। 3 फार्मूलाज मैंने आपको बताया था, याद करो। यदि sin x इज इक्वल टू sin y होगा तो आपको याद रखना है x बराबर होगा बच्चों n पाई प्लस माइनस 1 पे पावर n इंटू y। ये फार्मूला कॉमन फार्मूला हमने लिया था। n बराबर इवन इंटीजर को भी ये सेटिस्फाई करेगा और ऑड इंटीजर को भी ये फार्मूला क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। दूसरा फार्मूला हमने लिया था कि यदि cos x बराबर cos y है तो x बराबर बच्चों होगा 2n पाई, ठीक है, प्लस माइनस y। ये हो गया था cos x बराबर cos y से कहानी, ठीक है। और तीसरा कहानी हमने बताया था कि tan x बराबर tan y होगा तो x बराबर हो जाएगा n पाई प्लस y। बच्चों, ये 3 फार्मूला आपको पता होना चाहिए। इसी के आधार पर क्या करेंगे, हम लोग क्वेश्चंस बनाएंगे, जितना भी जनरल सॉल्यूशंस हमसे पूछा जाएगा, ठीक है ना। तो चलो देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है बच्चों, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में बोल रहा है tan x बराबर √3 है। tan x इक्वल टू √3 और हमें प्रिंसिपल और जनरल सॉल्यूशन निकालना है tan x बराबर √3 का। तो बच्चों, प्रिंसिपल सॉल्यूशन बहुत आसान है कि tan x बराबर √3, तो याद करो √3 किसका वैल्यू होता है tan में, तो π/3 का वैल्यू होता है, ठीक है ना। tan 60 डिग्री कितना होता है, √3, इसलिए x बराबर जो होगा बच्चों π/3, ये इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन होगा, ठीक है ना। कौन सा सॉल्यूशन, प्रिंसिपल सॉल्यूशन होगा, प्रिंसिपल सॉल्यूशन। अच्छा, अब अगर हम बात करें जनरल सॉल्यूशन का तो क्या करेंगे, देखो जनरल सॉल्यूशन के लिए फॉर जनरल सॉल्यूशन, तो बच्चों जनरल सॉल्यूशन के लिए क्या करना है, tan x बराबर tan π/3 लिखना और x बराबर डायरेक्ट लिख देना क्या चीज, तो n पाई प्लस y। तो आप यहाँ पर लिखोगे n पाई और प्लस हो जाएगा π/3। अब बच्चों बगल में लिख देना n बिलोंग्स टू z। इसका मतलब कि z के किसी भी मान के लिए ये tan x का ये x जो है जनरल सॉल्यूशन फाइंड होगा। बात समझ रहे हैं ना। जैसे देखो सेकंड क्वेश्चन इसी में है। सेकंड में बोल रहा है कि sec x बराबर 2, इसका भी हमें जनरल सॉल्यूशन और प्रिंसिपल सॉल्यूशन दोनों निकालना है। तो बच्चों sec x बराबर 2, आपके पास ये 3 फार्मूला है sin cos tan, तो आप क्या करो ना, sec को cos में कन्वर्ट कर लो। तो sec x बराबर 1/cos x बराबर कितना, 2। तो आप cos x बराबर क्या लिख सकते हो, 1/2। अब बताओ cos x बराबर 1/2, तो 1/2 किस में होता है cos का वैल्यू, तो cos 60 डिग्री होता है, तो cos हो गया π/3। तो x बराबर π/3, अगर आप x बराबर π/3 लिखते हैं तो ये इसका कौन सा सोल्यूशन होगा, प्रिंसिपल सॉल्यूशन होगा। कौन सा सोल्यूशन होगा, प्रिंसिपल सॉल्यूशन। अब अगर हम बात करते हैं जनरल सॉल्यूशन के लिए, तो क्या करेंगे, फॉर जनरल सॉल्यूशन बच्चों, फॉर जनरल सॉल्यूशन के लिए आपको लेना होगा cos x बराबर cos π/3 और x बराबर क्या लोगे, तो x बराबर देखो 2n पाई प्लस माइनस y है, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे 2n पाई प्लस माइनस y की जगह π/3। अब बच्चों n बिलोंग्स टू क्या होगा, z। अब n के किसी भी मान के लिए इसका क्या कहलाएगा, जनरल सॉल्यूशन। बात समझ रहे हैं ना। तो x बराबर 2n पाई प्लस माइनस y प्लस माइनस y की जगह पे हम लोग क्या देंगे, π/3। बच्चों ये इसका जनरल सॉल्यूशन कहलाएगा, ठीक है। अब मान लो थर्ड क्वेश्चन दिया है इसी में, cot x बराबर -√3। थर्ड में देखो cot x बराबर दिया है -√3। देखो बच्चों, फिर यहाँ पर cot x का हमें वैल्यू नहीं पता है, ये जनरल सॉल्यूशन नहीं पता है, हमें tan x का पता है कि tan x बराबर tan y, तो x बराबर ये होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, cot x को कन्वर्ट करेंगे tan x में, तो ये हो जाएगा 1/tan x बराबर कितना, -√3, ठीक है ना। 1/tan x बराबर -√3, तो आप tan x बराबर क्या लिख सकते हो, -1/√3, ठीक है। तो tan x इज इक्वल टू, देखो -1/√3 किसका वैल्यू होता है, tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है, तो माइनस लिख दोगे tan π/6। अब ध्यान दो, यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, tan माइनस थीटा होता है बच्चों -tan थीटा, तो हम क्या tan -π/6 लिख सकते हैं। देखो -π/6। अच्छा, एक और कंडीशन लगाओ, tan किस क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है, तो देखो tan आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में निगेटिव हो जाएगा, तो हम एक कंडीशन वहां से भी निकाल सकते हैं। एक तो कंडीशन आप यहां से निकाल दो कि x बराबर n पाई प्लस माइनस π/6, ठीक। दूसरा कंडीशन क्या लोगे, वेन
वेन टेन एक्स इज इक्वल टू, सेकेंड क्वाड्रेंट में भेजो, माइनस 10 पाई बाय 6 को आप लिख सकते हो 10 पाई माइनस पाई बाय 6। देखो सेकेंड क्वाड्रेंट में 10 क्या होगा, निगेटिव, क्योंकि 10 पाई माइनस थीटा माइनस 10 थीटा होगा। तो यहाँ पर देखो 10x इज इक्वल टू 10 पाई में से पाई बाय 6 घटा दो तो 5 पाई बाय 6 हो जाएगा, ठीक है ना, 5 पाई बाय 6। तो यहाँ पर देखो x बराबर क्या मिलेगा हमें, n पाई प्लस 5 पाई बाय 6। और दोनों केस में n बिलोंग्स टू क्या लिखोगे, z, यहाँ पे भी n बिलोंग्स टू z। तो ये बच्चों हो गया जनरल सॉल्यूशन। ये क्या हो गया, जनरल। अगर मान लो हमसे प्रिंसिपल सॉल्यूशन पूछ रहा है तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन कैसे निकालोगे, तो देखो 10x इज इक्वल टू माइनस 10 पाई बाय 6, ठीक है। तो देखो देखना आपको ये है कि किस किस क्वाड्रेंट में 10 निगेटिव होगा। तो देखो दो कंडीशंस होगा, आपके पास सेकेंड क्वाड्रेंट होगा और फोर्थ क्वाड्रेंट होगा। जब आप सेकेंड क्वाड्रेंट में कंडीशन भेजोगे तो देखो 10x बराबर लिख दोगे 10 पाई माइनस पाई बाय 6, क्योंकि 10 पाई माइनस थीटा होता है माइनस 10 थीटा, ठीक है। तो 10x इज इक्वल टू, ये हो गया 10 5 पाई बाय 6, तो ये x बराबर हो जाएगा 5 पाई बाय 6। तो एक प्रिंसिपल वैल्यू ये हो गया, ठीक है ना। यहाँ पे जो हमने निकाला वो इसकी जनरल सॉल्यूशन थी, ये हो गया प्रिंसिपल वैल्यू। यहीं पर दूसरा कंडीशन देखो, अगेन दूसरा कंडीशन फिर से निकाल रहे हैं यहाँ पर 10x बराबर माइनस 10 पाई बाय 6 है, इसको हम लोग फोर्थ क्वाड्रेंट में भेज देते हैं। तो देखो फोर्थ क्वाड्रेंट में हो जाएगा 2 पाई में से पाई बाय 6 घटा दो, क्योंकि 10 2 पाई माइनस थीटा माइनस 10 थीटा होता है। तो ये 10x इज इक्वल टू 10 6 2 12 और 12 में 1 गया तो 11 पाई बाय 6। तो बच्चों x बराबर हो जाएगा 11 पाई बाय 6। तो दो आपके पास प्रिंसिपल वैल्यू निकलेगा, ठीक है। एक x बराबर 5 पाई बाय 6 और एक x बराबर 11 पाई बाय 6। समझ में आ रहा है ना। चलो अब इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, नोट कर लेंगे। इस तरह से हम लोग प्रिंसिपल सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। कोई भी अगर ट्रिगोनोमेट्रिक मान लो आइडेंटिटीज दिया हो, sin x cos x tan x cot x sec cos x कुछ भी दिया हो तो। चलो इसके बाद देखते हैं 4 नंबर। बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 में देखो क्या कह रहा है, cos x बराबर -2 दिया हुआ है। 4 cos x इज इक्वल टू -2। तो देखो cos x का फिर आपके पास कंडीशन नहीं है, sin x वाला है, तो आप क्या कर दो 1 sin x बराबर लिख दो -2। इसलिए sin x इज इक्वल टू क्या होगा, -1/2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो sin x इज इक्वल टू -1/2, इसका मतलब 1/2 किसका वैल्यू होता है साइन में, तो साइन 30 डिग्री होता है। तो पाई बाय क्या लिखोगे, पाई बाय 6, ठीक है। पाई बाय 6 कितना हो गया 30 डिग्री, ठीक है। पाई बाय 6 कितना हो गया 30 और पाई बाय 3 कितना हो गया 60 डिग्री, ठीक है ना। पाई बाय 3 कितना, जैसे पहले मैंने गलत तो नहीं लिखा था ना, cot x √3 था, sec x 2 था, sec x 2 तो cos x हो गया 1/2, तो 60 था तो पाई बाय वहां पे 3 मैंने लिखा था शायद, ठीक है। देख लेना, अगर मैंने 30 को गलती से पाई बाय 6 लिखा होगा तो आप उसको क्या कर लेना, हाँ 30 तो ठीक है। अगर मैंने 60 को मान लो पाई बाय 6 अगर लिख दिया हो तो आप याद रखना 60 बराबर हम लोग क्या लिखते हैं π/3, ठीक है। मैच कर लेना। देखो sin x बराबर माइनस साइन पाई बाय 6। अब क्या करोगे, प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है तो किस किस क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, तो देखो थर्ड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में। अगर आप थर्ड क्वाड्रेंट में जाओगे तो हम क्या लिखेंगे, sin x बराबर साइन पाई प्लस पाई बाय 6 लिख सकते हैं ना। तो ये कितना हो जाएगा 7 पाई बाय 6। तो x बराबर आपको क्या मिल जाएगा, देखो sin x बराबर साइन 7 पाई बाय 6। तो x बराबर हो जाएगा 7 पाई बाय 6। एक कंडीशन। दूसरा कंडीशन आप कहा जाओगे, when sin x इज इक्वल टू, अगेन ले लो, अगेन sin x बराबर माइनस साइन पाई बाय 6। तो हम लोग इसको फोर्थ क्वाड्रेंट में भेज देते हैं। तो देखो sin x बराबर हो जाएगा साइन 2 पाई माइनस पाई बाय 6, क्योंकि 2 पाई में से थीटा घटाओगे तो क्या होगा माइनस साइन थीटा। तो sin x इज इक्वल टू, ये हो गया साइन 2 पाई और ये 6 2 जो 12 में 1 गया तो 11 पाई बाय 6,
ठीक है, तो x बराबर क्या आ गया 11 पाई बाय 6। तो ये तो हो गया बच्चों, इसका क्या निकल गया प्रिंसिपल सॉल्यूशन। अब मान लो इसी में अगर हमें जनरल सॉल्यूशन निकालना है तो क्या करेंगे, पहला केस आप ले सकते हो sin x बराबर sin 7 पाई बाय 6। तो x बराबर देखो n पाई प्लस -1 पे पावर n इंटू वाई, तो y हो गया कितना 7 पाई बाय 6। और यहाँ पे n बिलोंग्स टू क्या लिखोगे z। समझ रहे हैं ना, क्लियर है। फिर देखो दूसरा कंडीशन क्या लिखोगे, दूसरा कंडीशन देखो यहाँ पर sin x इज इक्वल टू क्या निकाले sin 11 पाई बाय 6। तो x बराबर आप लिख सकते हो n पाई प्लस -1 पे पावर n इंटू 11 पाई बाय 6। ये n बिलोंग्स टू कितना z। तीसरा कंडीशन देखो बच्चों, यदि हम लोग यहाँ पर लेते हैं sin x इज इक्वल टू -1/2, -1/2 को हमने लिखा माइनस साइन पाई बाय 6, क्योंकि साइन 30 डिग्री होता है कितना 1/2। तो देखो यहाँ पर साइन x इज इक्वल टू क्या आप ऐसा लिख सकते हो साइन -π/6, ठीक है, क्योंकि साइन माइनस थीटा क्या होगा माइनस साइन थीटा। तो x बराबर हम क्या लिखेंगे n पाई प्लस -1 पे पावर n इंटू -π/6। तो इस तरीके से आप ढेर सारे जनरल फॉर्म बना सकते हो। यदि cosec x बराबर -2 है तो आप x का मान ये और ये मेंशन कर सकते हैं। बात समझ रहे हैं ना। और ये हर केस में n बिलोंग्स टू क्या लोगे z। क्लियर है ना। चलो इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। चलो नोट करो जल्दी से, फिर हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 5। देखो 7 पाई बाय 6, 11 पाई बाय 6, वेरी गुड। और n पाई दे दिया है -1 पे पावर n 7 पाई बाय 6। तो क्या आप इससे भी तो जनरल फॉर्म निकाल सकते हो ना, इससे भी निकाल सकते हैं। करेक्ट दिया है आंसर, ठीक है। चलो मैं इसको इरेज कर रहा हूं बच्चों। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है cos 4x बराबर cos 2x। cos 4x इज इक्वल टू cos 2x। इसका कैसे निकालोगे, तो देखो इसको पहले हम लोग सॉल्व करेंगे। तो cos 4x माइनस cos 2x बराबर हो जाएगा क्या चीज 0। अब देखो cos a माइनस cos b फॉर्मूला लगा दो, -2 sin 4x प्लस 2x डिवाइडेड बाय 2 इंटू साइन 4x माइनस 2x डिवाइडेड बाय 2 बराबर हो जाएगा 0, ठीक है। तो ये देखो -2 साइन 4 और 2 6 डिवाइडेड बाय 2 3x इंटू साइन 4 माइनस 2 2 डिवाइडेड बाय 2 ओनली x बराबर 0। इसलिए देखो यहाँ पे दो कंडीशन बनेगा, एक साइन 3x बराबर 0 आएगा एंड एक साइन x बराबर 0 आएगा, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, वेन साइन 3x बराबर 0 लिखोगे तो 0 किसका वैल्यू होता है, साइन 0 का मान होता है। किसका मान होता है साइन 0। साइन 1 होता है, साइन 0 0 होता है। तो देखो जब इसको इसके साथ करेंगे तो अभी फार्मूला मैंने जस्ट बताया, बार बार फार्मूला याद करो। साइन x बराबर साइन y होता है, x का जनरल फॉर्म n पाई प्लस -1 पे पावर n इंटू कितना y। तो आप यहाँ पर लिखोगे 3x बराबर n पाई प्लस -1 पे पावर n इंटू y। देखो y 0 है तो ये तो 0 हो जाएगा। तो x बराबर क्या बनेगा n पाई बाय 3। इसमें हमें प्रिंसिपल सॉल्यूशन नहीं निकालना है, सिर्फ और सिर्फ क्या निकालना है जनरल सॉल्यूशन, ठीक है। अब देखो व्हेन सेकेंड कंडीशन साइन x बराबर 0 इंप्लाइज साइन 0 डिग्री, इसलिए x बराबर क्या लिखोगे, तो x बराबर n पाई प्लस -1 पे पावर n इंटू 0। तो x बराबर n पाई। यहाँ पे भी n बिलोंग्स टू z लिखना, यहाँ पर भी n बिलोंग्स टू क्या लिखना z। ये इसका आंसर होगा जनरल सॉल्यूशन का, ठीक है। चलो इसके बाद देखो सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है। सेकेंड में बोल रहा है कि cos 3x, ध्यान दोगे, cos 3x प्लस cos x माइनस cos 2x बराबर 0 है। इसका हमें जनरल सॉल्यूशन निकालना, नॉट प्रिंसिपल, सॉरी जनरल सॉल्यूशन। कैसे निकालोगे, देखो ये दोनों को हम एक साथ ले रहे हैं, cos 3x और cos x को एक साथ कंसीडर करो माइनस cos 2x बराबर 0।
अब यहाँ पर लगा दो फॉर्मूला cos a प्लस cos b का, तो क्या लिखोगे 2 cos 3x प्लस x बाई 2 इंटू कॉस 3x माइनस एक्स बाय 2। अब माइनस हो जाएगा बच्चों cos 2x बराबर 0। अब कैसे लिखोगे तो देखो 2 cos 314 4 डिवाइडेड बाई 2 तो कितना होगा 2x इंटू कॉस 3 माइनस 1 2 डिवाइडेड बाई 2 तो 1x माइनस cos 2x बराबर 0। अब देखो cos 2x दोनों में हम कॉमन ले सकते हैं, तो cos 2x कॉमन लेंगे तो 2 cos x माइनस 1 बराबर 0। अब बारी बारी से दोनों को हम लोग क्या करेंगे 0 से इक्वेट करेंगे, इसलिए cos 2x बराबर 0 हो जाएगा एंड 2 cos x माइनस 1 बराबर 0 होगा। अब देखो क्या करोगे तो वेन cos 2x बराबर 0 तो बताओ cos 2x बराबर cos 0 किसका वैल्यू होता है cos पाई बाई 2 का मान होता है। किसका मान होता है cos पाई बाई 2। और मैंने आपको बताया है कि यदि cos x बराबर cos y हो तो इम्प्लाइज x बराबर 2n पाई प्लस माइनस y के क्या होगा बराबर होगा। ठीक है, और हर परिस्थिति में n बिलोंग्स टू z, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो क्या लिखोगे 2x बराबर हो जाएगा 2n पाई प्लस माइनस y, तो y की जगह पर हो जाएगा पाई बाय 2। ठीक है, अब आप क्या करो x निकाल लो, तो x बराबर 2 से डिवाइड करोगे तो इधर n पाई और इधर हो जाएगा पाई बाय 2 में 2 से डिवाइड करोगे तो पाई बाय 4 और यहाँ पे n बिलोंग्स टू क्या करना z। समझ में आ रहा है ना। दूसरा कंडीशन देखो वेन 2 cos x माइनस 1 बराबर कितना 0, तो बच्चों cos x बराबर क्या होगा 1/2 और 1/2 किसका वैल्यू होता है cos में, तो cos 60 डिग्री का मान होता है कितना cos 60। तो cos 60 क्या लिखोगे पाई बाय 3, cos 60 क्या लिख दोगे पाई बाय 3। तो यहाँ पर देखो x बराबर फॉर्मूला लगा दोगे 2n पाई प्लस माइनस y, तो y की जगह पर पाई बाय 3 और n बिलोंग्स टू क्या चीज z। तो ये इसका जनरल सॉल्यूशन मिलेगा हमें। चलो नोट करेंगे। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। चलो मैं इरेज कर रहा हूं। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 कैसे बनाओगे। 7 में कह रहा है कि sin 2x प्लस cos x बराबर 0 दिया है, sin 2x प्लस cos x बराबर 0। तो हमें जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो जो sin 2x को आप लिख सकते हो 2 sin x इंटू cos x, अब प्लस हो जाएगा cos x बराबर कितना 0। अब क्या करो cos x कॉमन ले लो, cos x कॉमन लोगे तो क्या बनेगा 2 sin x 2 sin x प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, अब हम लोग बारी बारी से कंपेयर करेंगे। वेन cos x बराबर, या फिर ऐसे लिखो therefore cos x बराबर 0 एंड 2 sin x प्लस 1 बराबर 0। अब यहाँ पे देखो वेन cos x बराबर 0, बच्चों cos x में 0 किसका वैल्यू होता है तो पाई बाय 2 का, तो cos पाई बाय 2। तो x बराबर क्या लिखोगे 2n पाई प्लस माइनस y, तो y की जगह पर पाई बाय 2 और n बिलोंग्स टू z। अब ध्यान देंगे वेन यहाँ पर देखो 2 sin x प्लस 1 बराबर क्या लिखोगे 0, तो 2 sin x बराबर हो जाएगा माइनस 1, तो sin x बराबर लिखोगे माइनस 1/2। अब देखो 1/2 साइन में किसका वैल्यू होता है तो साइन 30 डिग्री होता है, तो माइनस साइन पाई बाय 6, माइनस साइन पाई बाय 6 30 हो गया ना। अब देखो इसको आप क्या लिख सकते हो साइन एक्स इज इक्वल टू, क्या हम इसको सेकेंड क्वाड्रेंट में तो पॉजिटिव होता है, थर्ड में अगर भेजोगे तो क्या होगा पाई प्लस पाई बाय 6, क्या होगा पाई प्लस पाई बाय 6, और फोर्थ में भेजोगे तो 2 पाई माइनस पाई बाय 6 हो जाएगा। अच्छा इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, साइन माइनस थीटा भी तो लिखा जा सकता है। तो बताओ x बराबर क्या लिखोगे तो n पाई प्लस माइनस 1 पे पावर n इंटू वाई, तो इंटू वाई की जगह माइनस पाई बाय 6, वेयर n बिलोंग्स टू क्या होगा z। ये भी आंसर दे सकते हैं आप। ठीक है, इसके अलावा और क्या आंसर दे सकते हैं बताओ, कि जैसे मान लो हम लोग इसको भेज दिए एक साइन x इज इक्वल टू साइन माइनस पाई बाय 6 को, आप थर्ड क्वाड्रेंट में भी तो भेज सकते हैं ना,
साइन एक्स इज इक्वल टू साइन पाई प्लस कितना पाई बाय 6। ठीक है, क्योंकि साइन पाई प्लस थीटा क्या होता है माइनस साइन थीटा होता है। तो साइन एक्स इज इक्वल टू साइन 7 पाई बाय 6। तो आप x बराबर क्या भेज सकते हो बताओ। x बराबर फिर n पाई प्लस -1 पे पावर n इंटू वाई, तो 7 पाई बाय 6। और n बिलोंग्स टू क्या लिखोगे z, n बिलोंग्स टू z। समझ में आ रहा है ना? इस तरीके से आप बना सकते हो। एक बार आप किस में भेज दो फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो जनरल सॉल्यूशन का मतलब जनरल सॉल्यूशन, n का वैल्यू बैठाते जाओ क्वाड्रेंट में घूमते जाओ। ठीक है, अब देखो अब ये कंडीशन को ले लेते हैं सेकेंड। अच्छा सेकेंड हो गया ना, हाँ फर्स्ट यहाँ ले लिए थे, सेकेंड यहाँ ले लिए, सफिशियंट है। चलो हो गया, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद हम लोग 8 नंबर को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 समझो कैसे बनेगा। 8 में देखो बच्चों कह रहा है सेक स्क्वायर 2x बराबर 1 माइनस टेन 2x। अब इसमें हमको जनरल सॉल्यूशन निकालना है, तो क्या किया जाए। देखो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, क्या फॉर्मूला पढ़े हो। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है 1। तो क्या सेक स्क्वायर थीटा को लिख सकते हो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर 2x बराबर 1 माइनस टेन 2x। बच्चों 1 से 1 देखो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, आप इसको क्या करो राइट साइड से उठा के लेफ्ट साइड में ले आओ। तो देखो टेन स्क्वायर 2x प्लस टेन 2x बराबर कितना 0। अब क्या करोगे टेन 2x को कॉमन ले लो। तो यहाँ पर देखो टेन 2x प्लस 1 बराबर क्या चीज 0। अब बारी बारी से आप 0 से कंपेयर करो, इसलिए टेन 2x बराबर 0 एंड टेन 2x प्लस 1 बराबर 0। अब हम क्या करेंगे जब टेन 2x 0 रहेगा, क्या करेंगे जब टेन 2x 0 रहेगा। तो बताओ 0 किसका वैल्यू होता है 10 में। तो टेन 0 डिग्री, तो साइन 0 बाय कॉस 0, तो टेन 0 ही होगा ना, टेन 0 डिग्री ही होगा, क्योंकि साइन 0 कितना 0 कॉस 0 1 होता है, तो 0 बाय 1 0। तो आप इसको क्या लिख सकते हो 2x बराबर n पाई प्लस y होगा। तो n पाई प्लस y की जगह कितना 0, तो x बराबर n पाई बाय 2 और n बिलोंग्स टू क्या लिखोगे z। ठीक है, अब देखो वेन टेन 2x प्लस 1 बराबर क्या लिखना 0। तो टेन 2x इज इक्वल टू -1। ठीक है, टेन 2x इक्वल टू -1। तो देखो 1 जो होता है 1045 का वैल्यू होता है, तो आप इसको लिखना -10 पाई बाय 4। टेन 2x बराबर क्या लिखना -10 पाई बाय 4। तो ध्यान देना यहाँ पर टेन 2x। अब आप इसको 10 माइनस पाई बाय 4 भी भेज सकते हो अंदर में। ठीक है, भेज सकते हैं ना, क्योंकि 10 माइनस थीटा माइनस टेन थीटा होता है। तो 2x बराबर हो जाएगा n पाई प्लस y, तो y की जगह माइनस पाई बाय 4। तो x बराबर हो जाएगा n पाई बाय 2 प्लस माइनस पाई बाय 4 2 जा 8। एक तो ये कहानी निकल गया और n बिलोंग्स टू कितना z। अब दूसरा कहानी देखो अगेन टेन 2x बराबर देखो -10 पाई बाय 4 है। अच्छा माइनस किस में होगा सेकेंड में होगा और फोर्थ में होगा। तो 10 माइनस -10 पाई बाय 4 को हम लिख सकते हैं ना पाई माइनस कितना पाई बाय 4। तो टेन 2x इज इक्वल टू 10 3 पाई बाय 4। तो 2x बराबर देखिए क्या लिखोगे n पाई प्लस y, तो प्लस 3 पाई बाय 4। तो x बराबर आप लिख सकते हो n पाई बाय 2 और प्लस 3 पाई बाय 8, और ये हो जाएगा बच्चों n बिलोंग्स टू z। इसी तरीके से आप एक और कंडीशन लगा सकते हो कि अगर आप इसको भेज दो फोर्थ क्वाड्रेंट में, टेन 2x बराबर -10 पाई बाय 4 को आप लिख दो टेन 2x बराबर टेन 2 पाई माइनस पाई बाय 4, तो फिर एक कंडीशन बन जाएगा, बनेगा ना। कंडीशन क्या बन जाएगा टेन 2x बराबर टेन 2 पाई माइनस पाई बाय 4, क्योंकि टेन 2 पाई माइनस थीटा माइनस टेन थीटा होता है। तो 4 2 जा 8 में 7 हो जाएगा यहाँ पर ना। तो टेन 2x बराबर टेन 7 पाई बाय 4। तो x 2x बराबर हो जाएगा n पाई और प्लस हो जाएगा कितना 7 पाई बाय 4। यहाँ पे आप x बराबर निकाल सकते हैं n पाई बाय 2 प्लस 7 पाई बाय 8 हो जाएगा। ठीक है, चलो एक और लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन में भी हमें जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है। मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। ठीक है, अब देखो अगर आंसर नहीं मैच करे ना तो n का वैल्यू पुट करते जाओ। देखो जो भी आंसर में दिया होगा वो कोई ना कोई सेटिस्फाइड होगा।
ठीक है ना। अच्छा, आंसर मैच करना चाहिए क्योंकि यहाँ पे हम लोगों से जनरल सॉल्यूशन पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है? जनरल सॉल्यूशन। तो जनरल सॉल्यूशन हम लोग एन के लिए ही डिफाइन करते हैं, और एग्जैक्ट अगर सॉल्यूशन पूछा जा रहा है दैट इज व्हाट, उसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन पूछा जाएगा। देखो लास्ट क्वेश्चन देख लो। और देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 में बोल रहा है साइन एक्स प्लस साइन 3x प्लस साइन 5x बराबर दिया है 0। ठीक है, हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, साइन 5x और साइन x को एक साथ ले लेते हैं। ठीक, ऐसा करने से बेनिफिट क्या होगा, जब हम फार्मूला लगाएंगे साइन a प्लस साइन b का, तो हमें साइन 3x मिलेगा, फिर हम साइन 3x क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। समझ रहे ना, ऐसा क्यों किया मैंने, साइन 5x प्लस साइन x को एक साथ ले लिया। तो यहाँ पर देखो 2 साइन 5x प्लस x/2 हो जाएगा इंटू कॉस 5x माइनस x/2, प्लस हो जाएगा देखो साइन 3x बराबर कितना 0। तो देखो इसको क्या लिखोगे, 2 साइन 5 1 6 6/2 मिलके हो जाएगा 3x इंटू कॉस 5 माइनस 1 4x 4x/2 तो 2x प्लस कितना हो गया साइन 3x बराबर 0। अब बच्चों देखो साइन 3x दोनों में हम कॉमन ले लेते हैं, तो साइन 3x कॉमन ले लिए तो 2 cos 2x प्लस 1 बराबर 0, इसलिए साइन 3x बराबर 0 होगा एंड 2 cos 2x प्लस 1 बराबर 0 होगा। ठीक, अब बारी बारी से 0 से कंपेयर करो, तो वेन साइन 3x बराबर 0, तो साइन 3x बराबर 0 बताओ किसमें वैल्यू हम लोग लेंगे, तो साइन 0 डिग्री का मान होगा। ठीक है, तो 3x बराबर n पाई प्लस माइनस 1 पे पावर n इंटू वाई, वाई की जगह पे कितना 0, तो x बराबर हो जाएगा बच्चों n पाई बाय डायरेक्ट 3 और n बिलोंग्स टू z। ठीक है, क्लियर है ना। एक कंडीशन निकाला आपने, अब दूसरा कंडीशन निकालो, वेन 2 cos x प्लस 1 बराबर क्या लिखोगे 0, तो 2 cos x बराबर हो गया माइनस 1। ठीक है, सवाल यही था ना लास्ट, साइन x प्लस साइन 3x साइन 5x, बिल्कुल। तो cos x बराबर हो गया माइनस 1/2, तो cos x बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, देखो 1/2 cos में किसका वैल्यू होता है, तो cos 30 √3/2 तो cos 60 हो जाएगा, तो माइनस cos π/3 लिखेंगे। cos 60 को क्या लिखोगे बच्चों, π/3। अब बताओ cos को कहाँ भेजो, cos माइनस थीटा तो प्लस cos थीटा होता है। अब इसको सेकेंड क्वाड्रेंट में भेज देते हैं एक बार, या थर्ड क्वाड्रेंट में, तो सेकेंड में भेजेंगे तो देखो वेन cos x बराबर cos पाई माइनस π/3, ठीक है ना। देखो cos पाई माइनस थीटा माइनस cos थीटा होगा, तो cos x बराबर cos 3 पाई में पाई गया तो 2π/3, तो x बराबर हो जाएगा बच्चों 2n पाई प्लस माइनस y तो 2π/3। ठीक है, और n बिलोंग्स टू क्या लिखोगे z। अब यहाँ पे एक और कंडीशन ले सकते हो, cos x बराबर cos माइनस π/3 को हम लोग लिख देते हैं 2π माइनस π/3, क्योंकि cos 2π माइनस थीटा माइनस cos थीटा होता है। क्या यहाँ पर देखो cos 2π इंटू 3 6π में से पाई गया तो 5π/3, इसलिए x बराबर देखिए क्या लिखोगे 2n पाई प्लस माइनस 5π/3, और यहाँ पे n बिलोंग्स टू क्या लिखना z। ठीक है, ये सभी वैल्यू के लिए ये प्रिंसिपल जो जनरल वैल्यू है n की किसी भी मान के लिए क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो बच्चों इस तरह सारा सवाल कंप्लीट होता है आपका एक्सरसाइज 3.4। इसके बाद हम लोग देखेंगे मिसलेनियस के क्वेश्चन और फिर स्टार्ट करेंगे ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट। तब तक मेहनत करो। चलो ओके, थैंक यू।